ओके। कौन सा वर्ष है, कहाँ से करना है? 8। हम्म 8 है। क्या कह रहे भगवान यहाँ पे कि प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामामिकं कृत्स्नमवश्यं प्रकृतिर्विमर्शात्। The whole cosmic order is under me. Under my will, it is automatically manifested again and again. And under my will, it is annihilated at the end. कह रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ठीक है जी। जय यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत हो जाता है। ठीक है। तो हमारे लास्ट क्लास में क्या बताया था, किस प्रकार से सारे प्राणी अव्यक्त होते हैं, यानी कि जब एक कल्प का आरंभ होता है ना, तो कल्प के आरंभ में यानी कि हर एक कल्प के आरंभ में क्या होता है, सारे जीवात्मा प्रकट हो जाते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं, या अगर आम भाषा में बोले तो क्या होते हैं कि व्यक्त अवस्था में आते हैं ना, प्रकट अवस्था में आते हैं। और जैसे ही क्या होता है, संसार का कल्प का अंत होता है, तो कल्प के अंत होने के बाद क्या होता है, जो भगवान है, सारे जीवात्मा वो अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान बता रहे कि मैं क्या करता हूँ, अपनी शक्ति के माध्यम से, इच्छा शक्ति के माध्यम से इस पूरे भौतिक संसार का प्रलय करता हूँ, साथ ही साथ इसका विनाश भी कर देता हूँ। ठीक है। अब कैसे करते भगवान आगे थोड़ा बता रहे, कह रहे कि नाचा मामतानि कर्माणि निबध्यन्ते धनंजय उदासीनवदासीनं सत्त्वं तेषु कर्मसु। O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as to neutral. कह रहे कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। कहने के भाव ने बताया कि किस प्रकार से मैं पूरे भौतिक जगत को ही क्रिएट करता हूँ और पूरे भौतिक जगत का विनाश भी करता हूँ, दोनों करता हूँ। यानी कि क्रिएशन भी मेरे हाथ में है और डिस्ट्रक्शन भी मेरे हाथ में है, लेकिन ये करने के बावजूद भी मैं इस कर्म चक्र में बंधा नहीं हूँ। जैसे कि मान लो आपने एग्जांपल देखा होगा ना, रेशम का कीड़ा सुना है कि रेशम का कीड़ा क्या होता है, रेशम को बुनता है ना, अपने जीवन में भर में क्या करता है, रेशम को निकालता है अपने शरीर से, लेकिन फिर क्या होता है, उसी में बंद करके मर जाता है, सुना होगा आपने, है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उदासीन रहता हूँ, मतलब इसके प्रति अनासक्त रहता हूँ और पूरे सृष्टि को विनाश प्रलय में सॉरी सृष्टि का सृजन भी करता हूँ और इसका विनाश भी करता हूँ, लेकिन कभी इसके अंतर्गत नहीं आता हूँ। जिस प्रकार से मकड़ी होती है, मकड़ी खुद अपना जाला बुनती है और जाला बुनने के बाद उसे उसके बाहर रहती है, उसी प्रकार से भगवान भी सृष्टि की रचना करते हैं और इसका अंत भी करते हैं, लेकिन उससे बाहर रहते हैं। रेशम के कीड़े की तरह नहीं कि उसके अंदर मर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भगवान इस बात को साबित भी कर रहे हैं नेक्स्ट वर्स के अंदर, कह रहे कि मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु अन्येन कौन्तेय जगत परिवर्तते। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings under its rule. This manifestation is created and annihilated again and again. तो भगवान इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ठीक है जी। तो यानी कि पूरा भौतिक संसार, आपने सुना होगा ना, सब लोग बोलते क्या बोलते हैं कि ये तो पूरी जगत भगवान के माध्यम से चलती है जी, इस भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुना आपने? सुना होगा ना, काफी फेमस कहावत है। तो भगवान इसी बात को तो कह रहे हैं यहाँ पे कि पूरी भौतिक प्रकृति कैसे चल रही है, अंडर माई डायरेक्शन, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और भगवान की अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति कार्य करती है। और उसी वजह से क्या होता है, सारे लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, चर और अचर, लिविंग का मतलब चर और नॉन लिविंग का मतलब अचर, तो भगवान की ही इच्छा से क्या होता है, सारे चर और अचर प्राणियों का उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है और यही भौतिक प्रकृति ही है
जो कि कारण बनते किसका, बार बार इस सृष्टि की रचना और बार बार इसका डाउनफॉल, है ना। ये कौन है, प्रकृति इसका कारण है। जैसे पहले क्या था, आज से कुछ हजारों साल पहले प्रकृति बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, मनुष्य ने जो है इसका शोषण कर करके पूरी भौतिक प्रकृति कैसे तैसी फेर दी। तो फिर इसका अंत क्या होगा, फिर एनालिशन हो जाएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के माध्यम से चीजें होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूतं महेश्वरम। कह रहे कि fools deride me when I descended in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं ना। यानी कि जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, मानव शरीर लेकर के आते, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो ऐसी है ना। वो तो आते हैं, बांसुरी बजाते हैं, लड़कियों के कपड़े छुड़ाते हैं, रास लीला करते हैं। सुना होगा ना आपने, भगवान का मजाक उड़ाते हैं। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं इसके अंदर कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो लोग क्या करते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों भगवान की बेइज्जती करते हैं, क्यों भगवान का अपमान करने का प्रयास करते हैं, क्यों? क्योंकि वे नहीं जानते कि भगवान की वास्तविक प्रकृति क्या है, भगवान का वास्तविक तत्व क्या है, और भगवान का वास्तविक नेचर क्या है, व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ कृष्णा। और वास्तविक में भगवान का असली नेचर क्या है वो आएगा चैप्टर नंबर 11 के अंदर, 10 और 11 के अंदर, ठीक है। उसमें भगवान साफ साफ इस बात को बताएंगे कि मैं वास्तव में कौन हूँ। 10 में बताते हैं कौन हूँ और 11 में दिखाते हैं। यानी कि 10 में क्या है, थ्योरी है, और 11 में प्रैक्टिकल है। और 11 चैप्टर में बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में, ठीक है। उसको गाने बड़ा अच्छा आता है 11 चैप्टर। आप जब 11 चैप्टर आएगा तब देखना। इट इज वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर एंड वेरी एन्चेंटिंग फॉर द माइंड टू रिसाइट दैट चैप्टर, ठीक है। करेंगे उसको हम कई जब आएगा वो। तो भगवान इस बात को यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि मेघा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीशिता। Those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. कह रहे कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार, यानी कि भगवान के मनुष्य रूप को देख करके, ये देख करके कि भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, जब इस प्रकार से वो मोहित हो जाते हैं तो वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों भगवान के उस रूप को देख करके मोहग्रस्त हो जाते हैं? क्योंकि उनके विचार क्या है, नास्तिक विचारधारा है उनकी, और आसुरी है। यानी कि जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का होता है, नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, ऐसा व्यक्ति भगवान के इस रूप को स्वीकार नहीं कर पाता और भगवान का अवहेलना करता है, भगवान का उपहास करता है, भगवान की अवहेलना करता है। इसलिए आप देखोगे अक्सर जो भगवान की बेइज्जती करते हैं ना, दे आर वेरी डिमोनिक इन नेचर। आपने नोटिस करी कभी बात कि जो भगवान को बढ़िया गालियां देते हैं, बहुत ही ज्यादा ना भगवान के अगेंस्ट में बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा ऐसे लोग, मैंने नोटिस किया है ऐसे लोग ना काफी डिमोनिक होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत ज्यादा ना एजिटेटेड होते हैं। आपने तो नोटिस करी बात, नोटिस करना कि भगवान की जो बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं, दे आर एक्चुअली डिमोनिक इन नेचर। भगवान भी आपको बात को कह रहे हैं कि वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं और मेरा उपहास कर देते न जाने। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान की अवहेलना करता है, भगवान का उपहास करता है, आसुरी प्रवृत्ति का है, नास्तिक विचारधारा का है, तो क्या होगा, उसके सकाम कर्म ज्ञान जो भी वो किसी भी चीज का अनुशीलन कर रहा है, चाहे वो सकाम कर्म का करता है यानी कि, या फिर वो ज्ञान का अनुशीलन करता है, वो सारे विफल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के क्या है, चरण कमल में अपराध करता है। और ये बात की कंफर्मेशन श्रीमद् भागवतम के अंदर भी आते हैं ना, आयुर्कृच्छेन परम पदम तथा पतन्ति यथा, है ना, कि भगवान क्या बोलते हैं कि आयुर्कृच्छेन परम पदम तथा पतन्ति यथा। यानी कि एक साधक जो होता है, एक योगी जो होता है, एक बहुत ही हाई एलिवेटेड स्टेट्स में है ना, विमुक्त मानना, क्या बोला था आपने, आपको विमुक्त मानना।
अपने आप को विमुक्त मान लेता है, और फिर क्या होता है, अपने आप को मतलब आर्टिफिशियली विमुक्त मान करके भगवान के चरण कमल में अपराध करने की वजह से क्या होता है, आयुर कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति यथा। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, फॉल डाउन होता है अपनी स्टेज से। क्यों? क्योंकि वह भगवान के चरण कमलों में अपराध करता है अपने आश्रय प्रवृत्ति के कारण और अपने नास्तिक विचारधारा के कारण। आगे भगवान कह रहे कि महात्मानस, लेकिन ये तो आश्रय प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन अब महात्मा की निशानी क्या होती है ना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ग्रेट पर्सन। महात्मा का मतलब होता है महात्मा, यानी द ग्रेट पर्सनैलिटी। अब जो ग्रेट पर्सनैलिटी वो कैसी होती है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हि महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्ये मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. तो ऐसे होते हैं वो कि हे पार्थ, मोह मुक्त महाजन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। यानी कि भगवान के दो प्रकार की प्रकृति है ना, कौन कौन सी है? भगवान के दो प्रकार की प्रकृति लिखे कमेंट में फटाफट। एकदम 10 गिने तक मेरे, 10, 9, 8, 7। अच्छा पहले बोल दिया, वेरी गुड। ठीक है, तो कौन कौन से? परा परा। तो भगवान बोले कि दैवी प्रकृति, तो दैवी प्रकृति कौन से? परा। तो वो कौन से जो जीव महात्मा लोग कौन होते हैं, जो कि भगवान की परा प्रकृति है, परा शक्ति के अंतर्गत रहते हैं, अपरा के अंतर्गत नहीं रहते। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं, और वह इस बात को जानते हैं कि भगवान ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, भगवान ही अविनाशी तथा व्यक्त जीव है, परम पुरुष है, सबों के स्वामी है। और इस बात को जानते तो क्या करेंगे फिर उसके बाद? नगाड़ा 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 नगा है, बैंड बाजा भारत करेंगे नहीं, क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ये जान लेते हुए कि भगवान ही परम नियंता है और सबों के स्वामी है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, मतलब कैसे करते हैं, मतलब जो भक्ति करते हुए कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते, always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion। ये जो महात्मा लोग होते हैं जो कि भगवान की दैवी प्रकृति में आश्रित हैं, क्या करते हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान का भक्त है, महात्मा है, जो कि क्या है, जो कि दैवी प्रकृति में आश्रित है, भगवान के पराशक्ति के अंतर्गत आते हैं, भगवान के अंतर्गत शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान का नित्य कीर्तन करते हैं, है ना, दृढ़ संकल्प के साथ भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमेशा भगवान को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे ना। सुना होगा ना, मंदिर में जाके देखा होगा ना, भगवान प्रणाम करते हैं, भगवान को हमेशा प्रणाम करते हैं, और भक्ति के साथ पूरी श्रद्धा के साथ क्या करते हैं? मेरी उपासना करते हैं। कौन? जो कि महात्मा है, और किसके अंतर्गत है? जो कि देव प्रकृति के, जो देव प्रकृति के अंतर्गत जो महात्मा रहते हैं वो इस प्रकार से मेरी पूजा उपासना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि ज्ञान यज्ञेन चापन्यत् यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशावतो मुखम। कह रहे कि others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and in the universal form। कह रहे कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्य रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। ठीक है, और जो क्या होता है, भगवान के ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, यानी कि जो नॉलेज, द कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज को कल्टीवेट करने का प्रयास करते हैं, नॉलेज को गेन करने का प्रयास करते हैं, और ज्ञान की दृष्टि से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, वो क्या होता है? भगवान के निराकार, बेसिकली अद्वैत रूप, मतलब भगवान के निराकार रूप की उपासना करने में लग जाते हैं, और भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म से अलंकृत होकर के, भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म से अट्रैक्ट होकर के, भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म से प्रभावित होकर के भगवान के उस फॉर्म की वर्शिप करते हैं, उस फॉर्म में जाने का प्रयास करते हैं।
और वो यूनिवर्सल फॉर्म कौन सी है, क्या है, वो चैप्टर 10 में और 11 में विस्तार से भगवान बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि अहम कुरतुर्यहम यज्ञ स्वधाहम शेषधम मंत्रो यहम हमे वाज्यम हमिन्नरहम कुतम हुतम। But it is I who am the ritual. I the sacrifice, I the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am butter and the fire and the offering. तो भगवान बताए यज्ञ के विषय में, यज्ञ में भगवान का स्थान क्या है। क्या स्थान है भगवान का, कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या है जो कि ज्ञान का अनुशीलन करते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं, वैदिक शास्त्र, और अलग अलग वैदिक शास्त्र, पूरे शास्त्र पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन माना जाए कि भगवान ही परमात्मा है, और क्या कहते हैं उसके बाद भगवान की यज्ञ इत्यादि में लग जाते हैं। वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। और अलग अलग जो फॉर्म है कृष्णा की, चाहे निराकार रूप हो गया या जो है अद्वैत को क्या बोला गया हमें, क्या कहने, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा, मतलब वही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को वर्शिप करते हैं। कौन, जो कि व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान का अनुशीलन करके भगवान तक जाने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हैव आई मिस समथिंग? हाँ ये मिस हो गया ना। हाँ ये रह गया। हाँ नेक्स्ट वर्स कह रहे कि अहम कुरुतरम यज्ञ स्वादमामशोधम मंत्रो हम हेम वाच्य हम। नहीं हो चुका था, इसका ट्रांसलेशन रहता था, मैंने हिंदी में गलत पढ़ दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरा था। किंतु मैं ही कर्मकांड में यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य धनी, मंत्र भी, घी और अग्नि की आहुति हूँ। यानी कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अलग अलग प्रकार से कर्मकांड की उपासना करते भी है, तो उस कर्मकांड की उपासना में जो सामग्री का इस्तेमाल होता है, जो कि तर्पण देने के लिए जो है पितरों को जो तर्पण दिया जाता है, वो चाहे औषधि हो, दिव्य ज्ञान, दिव्य ध्वनि, मंत्र, ओम, चाहे ओमकार का जो उच्चारण है वो हो, चाहे घी हो, ये सारी ऑफरिंग्स मुझसे ही आती है, मैं ही हूँ उनका। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो यज्ञ की सामग्री भी है वो भी विष्णु ही प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मन कह रहे कि पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार ऋक्या साम यजुरेव च यशुरेव च। I am the father of this universe, the mother, the support of the grand desire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am also the Rig and the Sam Veda and Yajurveda. कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय का पिता हूँ तथा पितामह हूँ। ठीक है जी। मैं गे जानने योग्य, मैं गे शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ, मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान बता रहे अपनी विभूतियां, थोड़ा हाईलाइट दे रहे कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन करता है और ज्ञान के माध्यम से भगवान को जाने का प्रयास करता है ना, तो उस व्यक्ति को समझ में आएगा किस प्रकार से, जहाँ पे वो ज्ञान के मार्ग में, जहाँ पे लास्ट डेस्टिनेशन समझ रहे हैं कि ये तो आखिरी है, इसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर भैया भगवान श्री कृष्ण है जो कि इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी इच्छा मात्र से संतुलित करते हैं। तो व्यक्ति अगर ज्ञान का अनुशीलन करेगा, कोई व्यक्ति, और ज्ञान के अनुशीलन से मान लो उसको थोड़ी बहुत कृपा मिल जाती है किसी भी कारण से। ठीक है, अब किसी भी कारण से क्या मतलब है कि मतलब मतलब साधु के माध्यम से ऑफकोर्स, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है सॉरी व्यक्ति नहीं, सॉरी, तो मान बोल रहे कि मैं ब्रह्मांड का पिता, आश्रय तथा पितामह हूँ। ठीक है, ओमकार का उच्चारण ऋग्वेद तथा सामवेद यजुर्वेद। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कह रहे कि गत्ते भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुतम प्रभवा प्रलय स्थानम स्थानम निधानम बीजव्ययम। कि आई एम द गोल, द सस्टेनर, द मास्टर, द विटनेस, द अबोर्ड, द रेफ्यूजी एंड द मोस्ट डियर फ्रेंड। I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seed. कह रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अन्य प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार,
आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। ठीक है, तो भगवान बता रहे किस प्रकार से इज एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इज एवरीथिंग, पालन करता वगैरह, सस्टेनर वगैरह, मास्टर वगैरह। ठीक है, तो ये सब भगवान बता रहे अपने विषय में कि जो दिव्य ज्ञान है, परम ज्ञान क्या है वास्तव में वो। अब इस परम ज्ञान को लेने के बाद जाकर के भगवान पूछेगा कि आपका विराट रूप के अंदर क्या क्या चीजें आती है। फिर विराट रूप पूछने के बाद चैप्टर 10 के बाद, फिर जब चैप्टर 10 फिनिश हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर 11 में भगवान से बोलेंगे अर्जुन कि भैया अब तो बता दिया आपने विराट रूप के बारे में, अब दर्शन तो करा दो। तो ये कनेक्शन में आ रहा है पूरा। तो यानी कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 भगवत ज्ञान। ठीक है, सॉरी भगवत भक्ति कि किस प्रकार से भक्ति होती है। फिर चैप्टर नंबर 8 भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति करने के बाद भगवत प्राप्ति किस प्रकार से होगी। फिर भगवत परम गुह्य ज्ञान, लेकिन उससे पहले ज्ञान तो लो ना, ज्ञान के माध्यम से जानने का प्रयास करो तभी तो भक्ति कर पाओगे। फिर वही ये ज्ञान, फिर ज्ञान लेने के बाद अर्जुन बोलेंगे भगवान से कि मुझे अपना रूप का बताओ ना, विवरण दो, क्या का रूप कैसा है। फिर जब रूप का विवरण चैप्टर नंबर 10 में हो जाएगा, उसके बाद जाकर के चैप्टर नंबर 11 के अंदर वो शो करेंगे अपना रूप। तो ये पूरा कनेक्शन चल रहा है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते, आगे वन कह रहे कि तप्या अहम तप्याम्याहमहं वर्षा निगृह्यायुस्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाम अर्जुन। O Arjuna, I give heat and I withhold and send forth the rain. I am mortality, immortality, and I am also death personified. Both spirit and matter are me. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे साफ साफ कि हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकने तथा लाता हूँ। हाँ, कह रहे मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। ठीक है, तो भगवान ये बता रहे कि इस प्रकार से सारी चीजें, ये सारी याद कर सकते हो, अगर आप याद तो नहीं लेकिन इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, आपके काम में आ सकती है, यानी कि जब भी आप इन चीज को देखोगे तो भगवान का स्मरण होगा। किस प्रकार से जो वर्षा को जो लाना और वर्षा जाने का जो पूरा प्रोसेस है, किस प्रकार से भगवान है, जो अमृतत्व मिलता है वो भगवान है, मृत्यु भगवान है। ठीक है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो ये नॉलेज के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज इन उपजाति मीटर। कह रहे कि त्रैविधमाम सुपामा पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गितं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासागत सुंदर लोके मिश्रन्ति दिव्यानि देव मिश्रन्ति दिव्यानि विदेव भोगान। कि those who study the Vedas and drink the som juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly, purified of sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights. तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, यानी कि अगर कोई वैदिक शास्त्र को ज्ञान की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से पढ़ने का प्रयास करेगा, साथ ही साथ सोमरस का भी पान करेगा, वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो उपासना करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो हवन, जो यज्ञ इत्यादि है वो करते हैं, वो अल्टीमेटली क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था, मतलब भगवान ने खुद बताया था चैप्टर नंबर 8 के अंदर कि जो भगवान का विराट रूप है, जिसको कि अधिदैव कहा जाता है, उसके अंदर सारे देवी देवता इंक्लूडेड है। इसलिए भगवान बोल रहे कि अप्रत्यक्ष रूप से मेरी उपासना, यानी कि अगर आप किसी देवी देवता की वो उपासना करते हो, जैसे यहाँ पे इंद्र का दिया था, मतलब स्वर्ग का दिया, तो इवन अगर आप देवी देवताओं की उपासना भी करते हो तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भगवान की उपासना ही है, क्योंकि भगवान के अंदर सारे देवता निवास करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ठीक है, देवता कहाँ पे, यानी कि इंद्र लोग जो जहाँ पे रहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं ये वेदाध्ययन के माध्यम से, और वहां पे जाकर के एंजॉय करते हैं, है ना, भोग करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो भक्ति वगैरह कुछ होती नहीं है। स्वर्ग में सिर्फ एक ही चीज है, मजा, इंद्र तृप्ति, और भर के इंद्र तृप्ति करने के लिए मिलता है। तो भगवान कह रहे कि पुण्य कर्म करो और ले जाओ, कौन मना कर रहा है। हाँ ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट वर्स है ना, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशन्ति एवं त्रियधर्मनुपन्ना गता गतं काम लभन्ते।
When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. कह रहे हैं इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्ग इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं तो वह इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। तो यानी कि सीधी सी बात है कि स्वर्ग जाने से भी शांति नहीं मिलेगी, है ना। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, जैसे मान लो अगर किसी घर पे किसी की डेथ हो गई उनके पिताजी मर गए या माताश्री की डेथ हो गई, किसी अपने की बड़े बुजुर्ग की अपने किसी अपने की डेथ हो गई, तो क्या बोलते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग चले गए वो। हालांकि उनको कभी बोलना मत, बुरा मान जाएंगे वो, लेकिन सत्य तो ये है कि कभी स्वर्ग जाते नहीं है वो। कलयुग के अंदर को स्वर्ग नहीं जा सकता अभी आएगा वो, भगवान बताएंगे स्वर्ग जाने की क्वालिफिकेशन क्या, चैप्टर 14 के अंदर आता है। निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ते जित संग दुख। क्या आगे लास्ट वर्स, लास्ट लाइन, ठीक है, इतना अब काफी है। कह रहे कि निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, जो कि काम से मुक्त हो, राग द्वेष से मुक्त हो, द्वंद्वों से मुक्त हो, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जाता है, सॉरी वैकुंठ जाता है। और इसीलिए यहाँ पे तो स्वर्ग की चर्चा है, लेकिन स्वर्ग जाना भी आसान काम नहीं है। और अगर आप स्वर्ग चले भी गए तो क्या बोल रहे हो, वापस आना पड़ेगा। इसीलिए स्वर्ग हमारा लक्ष्य कभी नहीं रहता भक्तों का। क्या हमारा लक्ष्य रहता है कि मैं तो वैकुंठ की प्राप्ति करनी भगवान के, और वैकुंठ में भी गोलोक वृंदावन, अगर गौड़ीय वैष्णव की बात करें तो। इसीलिए स्वर्ग वर्ग बड़ी छोटी चीज है। हालांकि जो बाकी के रिलीजन्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, आपका इस्लाम वगैरह हो गया, वो तो ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि वो ये स्वर्ग मिल जाए है ना, हेवन, द गॉड रिसाइड्स इन हेवन। मेरे को कभी मौका नहीं मिला किसी क्रिश्चियन प्रीस्ट के साथ बातचीत करने का, और वैसे भी हमसे ज्यादा बात करते भी नहीं हो। किस दिन मौका मिलेगा थोड़ी बातचीत करेंगे उनसे क्योंकि वो हमसे ज्यादा, हमें एक्चुअली कहते हैं जो क्रिश्चियंस वगैरह प्रीस्ट वगैरह होता है, कोई ज्यादा बातचीत करते नहीं हमसे। एक तो पहले ईर्ष्या भरी पड़ी अंदर बहुत ज्यादा सनातनी को लेकर के। एक सनातन धर्म के क्या बोलेंगे, प्रचारक हो गए या समर्थक बोलेंगे या फॉलोअर्स हो गए, सिर्फ वही है जो कि किसी से ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन सब उससे ईर्ष्या करते हैं। इस्लाम में चले जाओ वो नफरत करते हैं हमसे, क्रिश्चियनिटी में चले जाओ वो भी पसंद नहीं करते हमें, बुद्ध में चले जाओ बुद्ध धर्म वो भी पसंद नहीं करते हमें। बस कुछ इक्का दुक्का ही होंगे जो पसंद करते होंगे, बाकी सब पसंद नहीं करते। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि हमारे पास जो दिव्य ज्ञान है वो उन सारे उनसे श्रेष्ठ है, और उनके सारे फिलोसफीज को काट देते हैं, इसलिए वो डरते हैं हमसे कहीं ना कहीं। हाँ हाँ सच में, आपको देखो, सोच के देखो, जैसे अगर आप बाइबल पढ़ोगे ऐसी चीजें करोगे ना कभी तब खुद एहसास हो जाएगा कि गीता जो है कितनी हायर नॉलेज है, और बाइबल इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी और इसलिए क्या होता है, हमसे थोड़ा बच के रहते हैं, हमसे थोड़ा दूर दूर रहते हैं क्रिश्चियंस लोग या सारे लोग। क्यों, ताकि हम उन्हें, क्योंकि देखो सीधी सी बात है ना, अगर मान लो कि पुष्पा माता जी हैं और छोड़ो पुष्पा माता जी नहीं, शिवम प्रभु मान लो, ठीक है, मान लो शिवम प्रभु है, अब शिवम प्रभु की मान लो शादी हो जाती है, ठीक है, अब शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद सामने पड़ोसन आते रहने के लिए। अब प्रभु जी थोड़ा सा भटक गए देख करके उन्हें, और थोड़ा समय जो है पड़ोसन के साथ बिताने लग गए, तो माता जी बोलेंगे उनके, मतलब उनकी पत्नी बोलेगी, मैं देख रही हूँ काफी समय से आपको, आप जो है ऑफिस से तो आते हो जल्दी 7 बजे आ जाते हो, लेकिन घर पे 7:30 बजे आते हो, ऐसा क्यों, आधा घंटे कहाँ रहते हो। तो साहिल प्रभु, शिवम प्रभु बोलेंगे, नहीं वो मैं थोड़ा ऐसे ही थोड़ा हवा खाने ये सब करने जाता हूँ थोड़ा सा। तो माता जी बोलेंगे हवा खाने, हवा खाने या हवा हवाई को देखने हैं, तो क्या होगा, जलन होगी, क्यों होगी, क्योंकि कोई आपसे ज्यादा श्रेष्ठ है, जिसको कि अटेंशन मिल रहा है, जिसको कि जो है फॉलोअर्स मिल रहे हैं, जिसको कि ज्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है तो ईर्ष्या होती है। हालांकि यहाँ पे जो ईर्ष्या अलग है ये, क्योंकि ये तो पति पत्नी का हिसाब किताब हो गया, तो ऐसे भी गलती है, लेकिन इस कारण से भी हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि सनातन धर्म के पास वो दिव्य ज्ञान है जो कि है दम है जिसमें इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा, खैर वो अलग चीज है, उसमें क्या बोल सकते हैं, पसंद नहीं करे ना करे, लेकिन यही है कि स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलता, सिद्धांत ही है। फिर क्या होता है, वे स्मृति लोग में पुनः लौट आते हैं और दोबारा संसार के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए
क्रिश्चियनिटी के अंदर जो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट आता है भी हमारे इधर से, जो हमारे में भी आता है, यहाँ पे अगर कभी डिबेट होती भी है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी जबरदस्त डिबेट होगी किसी दिन। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? स्वर्ग। और हमारे में क्या है? स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है, ये तो बगल में है। ये थोड़ा मुजफ्फरनगर से आगे निकलो तो गाजियाबाद साइड में पड़ता है, ज्यादा नहीं, गाजियाबाद के पास में ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है स्वर्ग। और वैकुंठ का है, और वैकुंठ तो भैया है क्या बोलेंगे वो, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऐसा ऐसा बता सकते हो, तो इसलिए वो चीज तो है यहाँ पे। हैरे भवन में आगे कह रहे कि इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। यानी कि जो तीनों वेदों के अंतर्गत रहते हैं, यानी कि वैदिक सिद्धांत से ऊपर नहीं उठ पाते, और हमेशा क्या होते हैं क्या अपना इंद्रिय में लगे रहते हैं, भोग वासना में लगे रहते हैं ना, संसारिक सुख में लिप्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या है, पार नहीं कर पाते जन्म मृत्यु के सागर को। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए कहा जाता है डिवोटिस को कि आप ज्यादा वेद शास्त्र ज्यादा ना पढ़ो। क्यों? क्योंकि अगर वैदिक शास्त्र थोड़ा पढ़ भी लेते ना, हमारी विनम्रता नहीं है, शरणागतता नहीं है गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, संप्रदाय के प्रति, तो ऐसे केस में क्या होता है, वही यामी पुष्पिताम से भटक जाता है अपने रास्ते से, इसलिए मना किया जाता है। और फिर अगर भटक जाएंगे तो क्या होगा, फिर वैकुंठ छोड़ करके स्वर्ग का रास्ता देखने लगेंगे कि भाई स्वर्ग कैसे मिलेगा। इसीलिए भी स्वर्ग की चर्चा कभी डिवोटी के साथ नहीं करी जाती, क्योंकि अगर स्वर्ग की चर्चा कर देंगे तो क्या होगा, ड्यूटीज हमारे भटक जाएंगे, इसलिए नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि महात्मा का एक सिम्टम और भी, कुछ सिम्टम्स और भी है। कौन कौन से? कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो बहुत ही, अरे हाँ, ये तो अलग, थोड़ा बस वो गलत बोल दिया मैंने। अब ये वर्ष क्या है, बहुत ही स्पेशल वर्ष है। अब ये वर्ष अगर आपने जीवन में अपना लिया ना, और अगर इसको आपने पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ इसको एक्सेप्ट कर लिया, आपके जीवन में कोई कष्ट कभी नहीं आ सकता। लिख के दे सकता हूँ आपको, लिख के। अब क्या वर्ष है प्रभु जी, इतना इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी। बट दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्सक्लूसिव डिवोशन, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे अभी। मेडिएटिंग ऑन माई ट्रांसेंडेंटल फॉर्म टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स की, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। ठीक है जी, इसलिए अक्सर लोग बोलते हैं ना कि भगवान का भजन कर रहे हो, क्या होगा, क्या फायदा होगा इससे, घर परिवार संभालो, बीवी बच्चे संभालो अपने, क्या हो गया? अरे भैया सब समझ जाता है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध नाम से, शुद्ध भावना के साथ भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो उसका घर परिवार बीवी बच्चे सब पल जाते हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो कि जो उनके पास नहीं होता उनको प्रदान करता हूँ, यानी कि मान लो कमी नहीं होगी कभी आपको। अगर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करता है, 16 माला 4 नियम का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी किसी संसाधन की कमी नहीं होती, उसके जरूरत के संसाधन कभी कम नहीं पड़ते, हमेशा भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसके सारे संसाधनों को पूर्ति भी करते हैं, और जो नहीं भी होता उसको देते हैं। इसलिए कभी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जो डिवोटीज है ना, उनको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि प्रभु जी मेरी तो जॉब ही नहीं लग रही, मेरी शादी कैसे होगी प्रभु जी। और क्या बोलते हैं, या मेरी शादी हो चुकी है और जो है मेरी सैलरी बहुत कम है, अब मेरी पत्नी बड़ी ही हाई फाई पत्नी ले आया गलती से मैं, हालांकि मैं तो रूप रंग देख करके फंस गया ना, रूप रंग का जादू तेरा चल गया मेरे ऊपर, है ना। और क्या बोलते हैं कि तेरी तेरी काली काली आंखों से तूने जो क्या बोलते हैं चलाया बाण, ठीक है। और क्या है कि बिखर गया मैं चारों तरफ से, टूट गया मैं, संभल ना पाया। और क्या बोलते हैं कि अरे जो भी है, ठीक है। तो ऐसे बात आ गई। अब बोलेंगे प्रभु जी कैसे मैनेज करूं मैं, इतनी खर्चीली पत्नी लेकर के आ गया मैं। देखो पहली बात तो ये कि आप पति पत्नी जो मिले हैं ना आपको, वो तो प्रारब्ध से मिले, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप तो कभी बोल नहीं सकते प्रभु जी उसकी पत्नी तो इतनी अच्छी है, मेरी पत्नी खराब मिली है मुझे। एंड सिमिलर फिर वो भी आपकी पत्नी वैसी बोलेगी फिर आपको, उनके पति तो अच्छे हैं, आप ही ऐसे हो। इसलिए कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मजाक में नहीं बोलना चाहिए।
अगर आप पति पत्नी के खैर अगर मुझे आप खुद की शादी हुई ना, आप खामखा ज्ञान फैलते रहते हो भैया, मैं शास्त्र की बात बोलता, मैं ज्ञान थोड़ी दे रहा हूँ। हमारी भी कभी होगी तो हम भी देख लेंगे इस चीज को, देख लेंगे क्या हो गया, जंग लड़नी है तो लड़ लेंगे, क्या हो गया, डरते थोड़ी किसी से, और नहीं तो क्या अगर करना भी होगा पंगा तो देख लेंगे भाई। वैसे ही मेरे साथ तो वैसे भी कोई टिक नहीं पाएगा कोई अगर होगी भी तो 4 दिन में भाग जाएगी। खैर, कहने का मतलब क्या है कि नहीं करना चाहिए वो, उससे क्या होता है घर पे कलेश पड़ेगा खामा का। ये श्लोक दिखाओ अपनी पत्नी को, पति को, बोले देखो भगवान ने गीता के अंदर साफ साफ बोली है बात कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहा है ना, योगक्षेम, ये अच्छा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव डिवोशन। ऐसा नहीं कि प्रभु सकाम भक्ति कर रहे हैं, शरणागत भी नहीं है, मजे मस्ती भी कर रहे, घुमा फिरी भी कर रहे, फिर बोलते प्रभु जी हमें भगवान पाल क्यों नहीं रहे। हालांकि तभी पालेंगे, लेकिन फिर जितना है उतना पालेंगे ना। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्य हम। अगर 50% भक्ति करोगे तो 50% आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, 100% करोगे तो 100% करेंगे, भगवान भी इस हिसाब से करेंगे ना। लेकिन हाँ करेंगे जरूर, जितना करोगे उतना मिलेगी। और चिंता मत करो, भूखे नहीं मरोगे चिंता ये मत करो, आप में से कोई भूखा नहीं मरेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप अच्छे से 16 माला 4 नियम का पालन कर रहे हो, भगवान का नाम का अच्छे से भजन करते हो, तो कभी कमी नहीं होगी आपको, कहीं भूखे नहीं मरोगे ना, आपकी पत्नी आपका घर सब अच्छे से चलता है भाई। करके देखो, बोल के नहीं होगा यहाँ पे, करने से भला चलता है, करके देखो जितनी भी लाइफ में समस्या आ रही है ना, सिर्फ माला पकड़ लो हाथ में, बस सारी जीवन की समस्या का एक ही हल है, हाथ में पकड़ लो माला, माला पकड़ के बस हरे कृष्णा करो, सारी समस्या का हल है वो। बोलेंगे प्रभु जी पत्नी शादी नहीं हो रही, शादी करनी थी, अच्छी लड़की नहीं मिल रही, माता बोले अगर प्रभु जी शादी करनी थी, ऐसा लड़का नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे घर पे, और बच्चे अगर हो भी गए तो एकदम बदमाश बच्चे पैदा हुए, ये तो शैतान के पापा, एक हिरण्यकशिपु एक हिरण्यक्ष पैदा हुए हमारे घर पे, क्या करे प्रभु जी हम, हरे कृष्णा करो, सब ठीक हो जाता है। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे बोल रहा, हो जाता है भाई, करके देखो, ना हो तो बताना, हम भी यही, आप भी, मोहन गीता भी बोल रही है और देखा भी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो वी शुड डू दैट, करना है इस पे, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, याद रखना है, इस पे कोई शक वाली बात नहीं, शक मत करना, बिल्कुल एकदम सत्य बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे भगवान कह रहे कि ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधि पूर्वकम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way। अब भगवान बड़ी ही एक बहुत बड़ी बात का खुलासा कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, श्रद्धा पूर्वक, याद रखना, वास्तव में वह मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि यानी कि अगर आप भगवान के अलावा किसी देवी देवताओं की उपासना भी कर रहे हो ना, तो वो भी अल्टीमेटली भगवान तक ही जाती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। और क्या बोले, लेकिन बट दे डू सो रॉन्ग वे, लेकिन तरीका गलत है वो करने का, ठीक है, तरीका गलत है करने का, भगवान की वर्शिप करने का तरीका गलत है वो। लेकिन अगर फेथफुली, देखा नहीं है, विथ फेथ, अगर पूरे श्रद्धा के साथ अगर देवताओं की उपासना करते भी हैं, तो वो भी अल्टीमेटली कहाँ आती है, मेरे पास आती है, ठीक है। तो इसीलिए दैट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे भगवान कह रहे हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानम उक्ता च प्रभुरेव च ना तो मामा भी जानन्ति तत्त्वयानाशि चिंतते। I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. और भगवान कह रहे हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। चैप्टर 6 याद है ना, भोक्ताराम में तपसाम सर्वलोक महेश्वराम। तो उसी पॉइंट को उठा रहे भगवान यहाँ पे और बोल रहे हैं कि मैं ही सबका भोक्ता, सारे समस्त चीजों का भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं, है ना, सिंपल सी बात। अगर कोई योगी है, कोई साधक है, अगर वह भगवान को स्वीकार नहीं करता, भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं करता, भगवान की भगवत्ता को नहीं समझता, नहीं जानता, दैट द योगी विल फॉल डाउन अगेन, ठीक है। अब आगे भगवान बोलते बड़ी इंपॉर्टेंट बात,
कहते कि यान्ति देवावृतान् देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूते यान्ति भूतेज्जात यान्ति मध्याजिनोपि माम। यानी कि कोई बोल सकता है ना प्रभु जी, अगर आप, ठीक है भगवान ने बोला यहाँ पे कि अगर कोई देवी देवताओं की उपासना भी कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली भगवान तक ही जा रही हो। अरे तो देवी देवताओं की उपासना कर लो ना, क्यों भगवान कृष्ण की कर रहे हो, देवताओं की कर लो। इंद्र चंद्र वायु अग्नि काली गौरी, सॉरी काली माता गौरी माता सारी माता, इन सब की उपासना कर लो। क्या नुकसान है उसके अंदर, भगवान तक ही तो जा रही है ना। तो भगवान इस बात को काट रहे हैं यहाँ पे और क्या कह रहे हैं कि those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship me will live with me. आया समझ में? तो भगवान ने ये बात बोली कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के पास जाएंगे, और वह जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ निवास करते हैं। सिंपल सी बात। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात है, सिंपल सी बात है भैया। जो जिसकी उपासना करेगा उसके पास जाएगा। अगर मेरी शादी अगर कविता के साथ हुई है तो बच्चा भी कविता के साथ ही ठीक है, तो वही वाली बात है। अगर मेरी शादी कविता के साथ हुई है तो मेरे आधार कार्ड पे पत्नी का नाम कविता ही आएगा, रानी नहीं आएगा। तो वही भगवान भी कह रहे हैं कि भाई जिसकी शादी जिसके साथ शादी करोगे उसी के साथ घर बसाओगे ना। जैसे माता क्या होती है, शादी के बाद क्या होती है, अपने पति घर आते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि शादी हुई राजू के साथ और घर पे आगे रमेश के, रमेश बोलेगा भाई साहब हाँ जी मैं जी, आप कौन, बोलेंगे आपके घर पे आएंगे जी रहने के लिए। अच्छा आप यहाँ पे कैसे, आप तो शादी के जोड़े में कहते हाँ मेरी शादी हुई थी राजू के साथ लेकिन उन्होंने कहा कि रमेश के घर पे रहो। बोले क्या पागल है, बड़ी बीवी है क्या, आप देख आपको देखिएगी तो बोलेंगे मेरे चक्कर चला के साथ, चलो निकलो ऐसे। आप बोलेंगे ऐसे कैसे भाई, मैं तो आगे क्या दिक्कत है उसमें, तो बोलेंगे दिक्कत है भाई, शादी जब राजू के साथ हुई तो रमेश के साथ क्या कर रहे हो आप, रमेश के घर जाओ ना, अब सॉरी राजू के घर जाओ ना। तो वैसे ही अगर देवताओं की उपासना करोगे देवताओं के पास जाओगे भैया, भगवान के पास नहीं जाओगे। ठीक है, वही बता रहे भगवान भी। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेच्छति तदहम भक्तो उपार अवश्नामि, सॉरी तदहम भक्त्युपाप्रितम अश्नामि प्रियतात्मना। If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. अब भगवान बता रहे किस प्रकार से भगवान को खुश करना है। क्या करना है कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है मैं उसी को स्वीकार करता हूँ। तो यानी कि हम जब भोग लगाते हैं ना, भगवान आप सब भगवान को भोग लगा रहे होंगे है ना, तब भगवान को भोग लगाने का फॉर्मूला क्या है, क्या भगवान को बहुत ही पैलेटेबल आइटम्स बना के खिलाओ, रसगुल्ले गुलाब जामुन बल्ले फाफड़ी दे, ये छोले भटूरे चाट पापड़ी सोन पापड़ी है ना, जो भी है कई भगवान को लगा के देंगे, हम भगवान खा लेंगे, खा भी सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिवोशन। अगर कोई भगवान को डिवोशन के साथ और लव के साथ प्रेम के साथ अगर पत्ता पानी फूल फल भी दे देगा ना, भगवान उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, लव एंड डिवोशन। इसलिए भोग लगाने का साइंस ही है। अगर आप घर पे भोग लगा रहे हो तो इसको याद रखना कि आपके अंदर लव होना चाहिए, भगवान के प्रति डिवोशन होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे भले आपने 56 भोग बना रखे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मन करेगी यत् करोषि यदश्नासि यज्ञोषि तदासि यत् तपस्सुसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. अब भगवान बता रहे निष्काम कर्मियों को, सेकंड वाला उसका एक थोड़ा सा एलैबोरेटेड और थोड़ा सा ब्रॉड वर्जन बता रहे। कह रहे कि कुंती पुत्र तुम जो कुछ भी करते हो, तो जो खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो या तपस्या करते हो, मुझे अर्पित कर दो। आपको बोलेगा तो बड़ी सही चीज है यार, भगवान ने तो बड़ी खतरनाक बात बोली, ये तो जो मर्जी करो मतलब भगवान को अर्पित कर दो। भैया मैं तो चोरी करता हूँ भाई, मैं तो एक नंबर चोर हूँ, बहुत अच्छी चोरी करता हूँ प्रभु जी में, मतलब मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस भी घर में चोरी करी ना आज तो पता नहीं लगा उनको। तो क्या भगवान को अर्पित कर सकता हूँ मैं, क्या लगता है कर सकते हैं?
बताइए। नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कर सकते तो, अगर मैं बोलूँ कर सकते हैं, फिर क्या बोलोगे आप? गाली तो गंदी वाली। कर सकते हैं, भगवान को चोरी भी अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप इसको एंड में डिस्कस करेंगे अगर मन में हुआ तो। भगवान को चोरी करके भी अर्पित कर सकते हो आप। कुछ खाते हो अब बोलेगा कोई भाई मैं तो चिकन कबाब खाता हूँ, चिकन लेग पीस, चिकन तंदूरी, है ना, शीर कोरमा, गुलाब क्या बोलते हैं, मटन चिकन, वो खाता हूँ, क्या भगवान को ऑफर कर दूं? कर दो, कर दो, क्या दिक्कत है? और जो अर्पित करता हूँ भाई मैं तो ड्रग्स बेचता हूँ, ड्रग माफिया हूँ, उसमें से पैसा कमाता हूँ, क्या दे दूं? दान दे दो भगवान को, दे दो। तपस्या करता हूँ भाई मैं तो बहुत ज्यादा, 2 दिन से खाना नहीं खाया मैंने, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, मतलब तपस्या करता हूँ बहुत मैं, दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता हूँ, क्या भगवान को दे दूं? दे दो। इंटरेस्टिंग है ना ये चीज, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मैंने आप लोगों को, है ना? कंफ्यूज हो गए? तालियां बजा रहे हो, तालियां क्या बजा रहे हो, इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। कोई बात नहीं, एंड में देखते हैं, इस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। पॉइंट को याद रखना। आगे कह रहे हैं कि शुभा शुभा फल रे एवं मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पेष्यसि। In this way, you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me, in this principle of renunciation, you will be liberated from karma and come back to me. तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि एक उनती तो जो हम कुछ भी करते हो ये हो गया। कह रहे कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इससे शुभाशुभ के फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास युग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। और इस सबसे फायदा क्या होगा प्रभु जी भगवान को अर्पित करने से? फायदा ये होगा कि आप कर्म के फलों से मुक्त हो जाओगे और अल्टीमेटली क्या होगा, भगवान तक आ जाओगे। इसलिए भगवान पे साइंस बता रहे हैं मुक्त होने की। यानी कि अगर भगवान को हर चीज अर्पित कर दोगे ना, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, सब दे दो भगवान को, भाई दे दो, भगवान को अर्पित कर दोगे, भगवान क्या करेंगे, आपको उसको स्वीकार करके आपको उससे मुक्त कर देंगे। ये भगवान की विशेषता है। थोड़ा फास्ट रहेंगे डिवोटीज, फिनिश करना चैप्टर को आज। आगे बढ़ता है कि समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रिया ये भजन्ते तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। I envy no one nor I am partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service unto me in devotion is a friend is in me, and I am also friend into him. हालांकि भगवान बोल रहे हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं इस वर्ष के अंदर कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। ठीक है, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है तथा उसका मैं मित्र हूँ। यानी कि भगवान बोल रहे कि वैसे तो मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ और किसी के द्वेष भी नहीं करता हूँ, ना ही तो मैं किसी को हेट करता हूँ और ना ही किसी के साथ नाइंसाफी करता हूँ। लेकिन फिर भी जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे मित्र हैं, मतलब जो मेरी भक्ति करते हैं, उनके लिए मैं वो मेरे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूँ। इसलिए भगवान के साथ एक्सेप्शन है। हालांकि द्वेष किसी से भगवान नहीं करते और ना ही पक्षपात करते हैं, लेकिन फिर भी उन सब में से अगर वो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है ना, तो भगवान उससे विशेष प्रेम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि अपि चेतो सुदुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग साधु रेवा समन्तव्य सम्यक विवसितो ही सा। अब बड़ी कंट्रोवर्शियल बात आती है यहाँ पे, कह रहे भगवान की इफ वन कमिट्स द मोस्ट अबनॉर्मेबल एक्शन, if he is engaged in devotion service, he is to be considered saintly because he is properly situated in dissemination. मान लो कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें फॉल डाउन के विषय में बात आती है कि मान लो कि अगर कोई व्यक्ति को साधक है, भक्ति कर रहा है और भक्ति करते हुए उसका कुछ फॉल डाउन हो जाता है, मान लो कि उसके लाइफ में कोई स्त्री आ गई और क्या हो गया, ना चाहते हुए भी उस स्त्री का संग हो गया उससे, तो उसका मतलब क्या है कि उसको जेल में डाल दो, उसको गोली मार दो? नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं, साधु मानो उसको तुम भी। साधु मानना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अगर मान लो व्यक्ति डिटर्मिनेंट है अपने भजन को लेकर के, लेकिन समाव किसी कारण के दोष के कारण मान लो कि वो फॉल डाउन हो जाता है उसका, तब भी वो साधु माना जाएगा। भले उस स्त्री के साथ भोग भी कर ले, फिर भी उसको साधु ही मानो। क्यों? क्योंकि वो अभी फॉल डाउन नजर आ रहा है, लेकिन अपने भजन में दृढ़ होने के कारण वो आगे उठ जाएगा।
मान लो कोई साधक है, उसने गलती से मजबूरी में अपने वीकनेस के कारण उठ करके नॉनवेज खा लिया, चिकन खा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको तिरस्कार कर देना है, आप अपराध हो जाएगा वो। भगवान कह रहे क्या उसको सेंटली मानो, साधु मानो, क्योंकि अपने भजन को लेकर के दृढ़ है वो, दोबारा उठ जाएगा ऊपर वो। इंटरेस्टिंग राइट, शॉकिंग एज वेल। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वञ्जाचन्ति निगच्छति। थोड़ा 2-3 दिन में एक्स्ट्रा लेंगे, खत्म होने वाला है। कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। अब सवाल आया तो प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? मतलब अगर किसी ने कोई पाप कर दिया, अपराध कर दिया, तो किसी काम का नहीं ना वो, फेंको उसे बाहर, क्यों उसको साधु मानना है? तो भगवान बोले नहीं, साधु मानने का रीजन है। क्या रीजन है? कि क्विकली बिकम्स राइटियस एंड अटेन्स लास्टिंग पीस। ओ सन ऑफ कुंती डिक्लेयर इट टू बोल्डली दैट माय डिवोटी नेवर पेरिशेस। तो ये कारण है उसको साधु मानने का, कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये रीजन है। यानी कि अभी तो वो पहले फॉल डाउन में नजर आ रहा है कि भैया उसने किसी स्त्री के साथ संग कर लिया, नॉनवेज खा लिया, कोई गलत काम कर दिया, लेकिन भक्ति में भी फोकस है वो। तो बहुत ही थोड़े समय के बाद, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ही विल बिकम अ सेंटली पर्सन। वो महात्मा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा दृढ़तापूर्वक भजन कर रहा है। मेरा दृढ़तापूर्वक भजन करने की वजह से इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही विल बिकम अ महात्मा। इसीलिए क्या होगा, उसको साधु मानो। और अर्जुन को कह रहे हैं कि आप बोल्डली डिक्लेयर कर दो, खुल्लम खुल्ला बात को अनाउंस कर दो कि नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त कभी नाश नहीं होगा। भले ही वो गिर जाए अपने पाद से, फॉल डाउन हो जाए उसका, लेकिन फॉल डाउन होने के बाद भी क्या होता है, नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और ये निशानी है और ये विशेषता है भक्ति की। ठीक है, अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्लास में कोई कह रही थी, माता जी कुछ कह रहे थे शायद, तो माताओं के लिए स्पेशल वर्स है ये। ठीक है, ऑफेंड मत होइएगा, समझिएगा भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, कह रहे कि मामी पार्था पाश्चित्या जेपी सुपाप योनया। अगर क्वेश्चन होंगे तो पूछ भी सकते हैं इनमें। स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा स्थिप्ते अंतिम पराम गति। ओ सन ऑफ प्रीता, दोज हु टेक्स शेल्टर इन मी, दो दे बी ऑफ लोअर बर्थ, वुमेन, वैश्या एंड शूद्रा कैन अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन। तो भगवान बोल रहे कि ना, अब उसका भले पतन तो हो गया, लेकिन पतन होने के बाद भी साधु मानो, है ना, उसको परमात्मा मानो, क्योंकि उसको कभी उठ सकते हो अगर भगवान के शरण में आ जाएगा तो। लेकिन अब सवाल आता है प्रभु जी, भगवान के शरण में लेकिन आएगा कौन? कौन कौन आ सकता है? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो भगवान बोल रहे कोई भी आ सकता है ना। क्या कह रहे पार्थ को? हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मी हो, यानी कि बहुत ही लोअर कास्ट से बिलोंग करता, बहुत ही लोअर लेवल का व्यक्ति हो, लोअर जन्म उसका हो, स्त्री हो, वुमेन, अगर वुमेन हो, वैश्य हो, व्यापारी, मतलब कहते ना वो बिजनेस क्लास एकदम उसमें लगे, संसार में लगे, शूद्र, एकदम शूद्र व्यक्ति है, दारू पी करके मालट कराया टक के अंदर, है ना, और नाले साफ करता है, सड़क साफ करता है, झाड़ू पोछा करता है, गाली गलौज करने वाला एकदम गवार जाहिल आदमी है, वो भी वे परम धाम को प्राप्त करेगा। अगर ये कैटेगरी के लोग भी जो कि लोअर क्लास माने जाते हैं, कौन कौन? स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र, निम्न जन्मित, ये लोअर क्लास के लोग होते हैं। अगर ये भी भगवान की शरण में आएंगे तो भी क्या होंगे, भगवान के भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भगवान की भक्ति की विशेषता है। दो वर्ष आता है, वो फिनिश होने वाला है। अब भगवान कह रहा है कि किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षि अनित्यं सुखम लोकम प्रियं प्राप्य भजस्व माम। How much more this is so of the righteous Brahmanas, the devotees and the saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. कह रहे कि फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्त तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख संसार में आ जाने वे मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो भगवान कह रहे कि जब ये जो चार लोग, स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र, है ना, शूद्र, निम्न जन्मा, व्यापारी, स्त्रियां, जब ये लोग मेरे शरण में आ सकते हैं, तो फिर जो उच्च कुल के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय और राजऋषि, उनको कहना क्या। जब ये आ सकते तो ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो भगवान के रास्ते हर किसी के लिए खुले, भगवान साफ साफ बोल रहे। ठीक है, एंड द लास्ट वर्स, अब भगवान बोल रहे कि भगवान के शरण में आना कैसे है, भगवान की शरण करने का प्रिंसिपल क्या है, बेसिस क्या है। तो ये उसका बेसिस है और ये भगवान की भक्ति का सूत्र भी है।
जो, और ये एकमात्र ऐसा वर्ष है जो कि गीता के अंदर 2 बार आता है। अभी यहाँ आया, अभी आगे 17 या 16 चैप्टर में दोबारा आएगा ये वर्ष, एकमात्र श्लोक है गीता का। क्या वर्ष है ये कि मन्मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यस्य युक्ते युक्ते वा आत्मना मत्परायण engage your mind always in thinking of me. Become my devotee, offer obeisances to me, and worship me. Being completely absorbed in me, surely will to come to me. अरे भगवान ने क्या बोला कि साधु वाधु कोई अगर गलती से किसी भक्त का फॉलन हो जाता है तो उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर भक्ति में लगा रहेगा तो सिद्ध हो जाएगा। और भगवान ने बोला अर्जुन को डिक्लेयर कर दो कि नामे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त कभी नाश नहीं होता। फिर भगवान ने बोला, सवाल आता है कि भाई शरण में कौन कौन आ सकते हैं, तो भगवान ने बोला हर कोई आ सकता है, स्त्रियां वैश्य तथा शूद्रा। स्त्री भी आ सकती है, शूद्र भी आ सकता है, वैश्य भी आ सकते हैं, मतलब मर्चेंट क्लास, और अगर कोई लोअर फैमिली बर्थ लिया हो वो भी आ सकते हैं। फिर बोला कि अगर ये लोग आ सकते हैं तो फिर राज ऋषियों का, ब्राह्मणों का कहना क्या है। और भगवान के शरण में आना कैसे है वो लास्ट वर्ष के अंदर बता रहे हैं कि अपने मन को मेरे निरंतर चिंतन में लगाओ। यानी कि मन को क्या करना है, भगवान के चिंतन में लगाना है, भगवान के नाम रूप गुण लीला इनमें फिक्स करना है अपने मन को, माइंड को। मेरे भक्त बनो, भगवान के भक्त बनना है। मुझे नमस्कार करो, यानी कि भगवान को प्रणाम करना है, भगवान को नमस्कार अर्पित करना है ना, भगवान को प्रणाम अर्पित करने। मेरी ही पूजा करो, यानी कि सिर्फ भगवान की ही वर्शिप करनी, भगवान को ही पूजा करना है। और इस प्रकार मुझे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। और यही प्रोसेस को फॉलो करते 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 इन्हीं साधन पद्धति, इन्हीं अंगों का पालन कर करके क्या होगा, हर प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य तथा स्त्री या वैश्य तथा शूद्र हो, चाहे वो राजसी, कोई भी व्यक्ति हो, भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। आप सभी भक्तों की